जयपुर में आज एक दिल दहलाने वाला हादसा होता है। दरअसल यहाँ पर एक टैंकर में ब्लास्ट हो जाता है। एलपीजी से भरा ये टैंकर होता है और बताया जा रहा है कि इसे पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते ये ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल यहाँ पर जब ये एलपीजी से भरा टैंकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा होता है, उस वक्त अचानक पीछे से स्पीड में आ रहे ट्रक ने इसमें जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते जो 5 नोजल थे वो फट जाते हैं और जैसे ही गैस का रिसाव होता है, ये एक तरह से ब्लास्ट कर जाता है और जो दायरा होता है वो तकरीबन 200 मीटर तक का दायरा होता है और इसमें आग फैल जाती है। यानी ये मानिए कि जो टैंकर एलपीजी से भरा हुआ था वो तो ब्लास्ट होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीछे वाहन चल रहे होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तकरीबन 40 ऐसे वाहन थे जिन्हें कहीं ना कहीं आग ने अपनी लपटों में समा लिया और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा गया है। तकरीबन 35 लोग इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो 7 तक पहुंच गई है। और जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, शायद अब तक का ऐसा हादसा पहले ना सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट अगर हो जाता है और पीछे इसके जो एक स्लीपर बस चल रही होती है वो पूरी तरह से भस्म हो जाती है, तो ये खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे ब्लास्ट की जद में तकरीबन 40 गाड़ियां आ जाती है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ होगा। और 200 मीटर का ये दायरा होता है जिसमें कि पूरी आग फैल जाती है और जो लोग आसपास के वाहन में मौजूद थे वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुरी तरह से इसमें झुलस गए थे, वो अपने कपड़े उतार कर जो आग लगी हुई थी उससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सभी घायलों को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इस हादसे को अगर देखते हैं तो शायद सुबह का वक्त था, उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतना जो ब्लास्ट वाला ये हादसा है, जो जानलेवा हादसा है वो हो सकता था। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि इस तरह के हाईवेज पर ऐसे टैंकर्स चलते हैं और ये रूट ज्यादातर टैंकर्स के लिए ही होता है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और उसमें 40 गाड़ियां अगर उसकी जद में आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक विस्फोट ये रहा होगा। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो आसपास एक पाइप की दुकान यहाँ पर थी वो भी इसकी चपेट में आ जाती है, वो भी पूरी तरह से झुलस जाती है। वहीं गेल के जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि एलपीजी गैस का जो नोजल था वो टूट जाता है, जिसके चलते जब इसमें स्पार्किंग होती है तो ब्लास्ट जो है, जो लिक्विड है वो चिंगारी पकड़ लेता है और इससे पूरी तरह से जो ये टैंकर है वो तो जलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ 200 मीटर के दायरे में वो गैस फैल जाती है और वो गैस कहीं ना कहीं 40 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा है और इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर घायल ऐसे हैं जिनके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है इस पूरी घटना का, जिसमें कि स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से एक टैंकर में जब यहाँ पर टक्कर होती है ट्रक की, उस वक्त ब्लास्ट हो जाता है और 200 मीटर के दायरे में ये आग पूरी तरह से फैल जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर ही एक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। और लगातार जो ये घटना घटी है इसने सभी को एक तरह से झकझोर दिया है, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं होगी कि अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जद में 40 कारें आ जाती हैं जो आसपास चल रही होती हैं। और अगर रेस्क्यू की बात करें तो जिस दौरान यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, उनके लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल सामने थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दायरे में ये गैस फैली हुई थी, जिसके चलते सांस लेना मुश्किल हो रहा था और लोगों के रेस्क्यू में काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो एक स्लीपर बस जो बिल्कुल टैंकर के पीछे ही थी, उसके साथ ही थी, वो पूरी तरह से जल जाती है। उसमें भी काफी लोग थे, जब उनका रेस्क्यू किया गया उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूरी तरह से वो भस्म हो चुके थे। तो आज जो घटना घटी है वो वाकई दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जिसकी कल्पना भी कोई सपने में नहीं कर सकता है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक ही ऐसा हादसा हो जाता है कि एक टैंकर में ब्लास्ट होता है तो उसके चपेट में 40 गाड़ियां आ जाती हैं। 35 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं और 5 से 7 लोगों की मौत होने का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। और इसके अलावा फिलहाल अभी जांच का विषय है
कि आखिर जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, नोजल के ऊपर अगर टक्कर लगती है तो आखिर किस तरह से वो ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं नोजल तो लीक नहीं थे पहले से ही। ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पे अभी जांच कराई जाएगी, लेकिन कुछ अभी जो जरूरत की बात है वो ये है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए जिनके परिजन यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा भी कह रहे हैं कि जो घायल है उन्हें हर जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी, उनका पूरा इलाज कराया जाएगा और इस घटना पे उन्होंने दुख व्यक्त किया है। फिलहाल जिनका इलाज चल रहा है उन लोगों के लिए एक उचित इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है।